सो फार यस्टरडे हमने क्या तक कवर किया था। हमने बात की थी जेनेटिक कोड के बारे में। सो लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू अबाउट व्हाट वी डिड yesterday, and then we will proceed to the process of protein synthesis, which is our main agenda of today. So हमने कल 5 पॉइंट्स या 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड डिस्कस की थी। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड किया था कि जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट कोड, विच मेंट कि हमारे पास 64 कोड्स हैं। 64 कोड्स का मतलब ये है कि हमारे पास 64 पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। पेयर्स तो नहीं, 64 पॉसिबल ट्रिपलेट कोड्स बन सकते हैं ऑफ आवर बेसिस। ठीक है, लेकिन हमारे पास नेचर में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो इसेंशियली हमें 20 कोडॉन्स चाहिए थे टू प्रोड्यूस और टू प्रोसेस और टू सिंथेसाइज 20 अमीनो एसिड्स, बट वी हैव 44 एक्स्ट्रा कोड्स। एक्स्ट्रा ट्रिपलेट कोड्स हमारे पास हैं 44, जिसकी वजह से हमारे पास हम क्या कहते हैं दैट आवर जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। हमें 20 की जरूरत थी, हमारे पास 44 एक्स्ट्रा ट्रिपलेट कोड्स प्रेजेंट हैं, जिससे हमने ये रियलाइज किया, वी ड्रू दिस कंक्लूजन दैट मोर देन वन कोड इज कोडिंग फॉर वन अमीनो एसिड। यानी अगर एलेनिन है तो एलेनिन के सिंथेसिस के लिए हमारे पास 3 कोड्स हो सकते हैं। अगर हमारे पास ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन के सिंथेसिस के लिए मोर देन वन कोड हो सकता है। This is what degenerate genetic code means. Then we said that our genetic code is punctuated. Why is our genetic code punctuated? The genetic code is punctuated. Why? Because we have stop codons, which are responsible to ensure that our protein, when our polypeptide chain is complete, it stops the process of protein synthesis। और फिर हमारे पास जो mRNA है, जो कि कोड, जिसके ऊपर कोड लगा हुआ है, mRNA कोड जो है, जो कि डीकोड हो रहा होता है इनटू एन अमीनो एसिड और इनटू अ पॉलीपेप्टाइड, वो कोड जब उसकी कंप्लीट हो जाए प्रोसेसिंग, तो हमारे पास राइबोसोम तक की इंफॉर्मेशन पहुंच जाए दैट यू नीड टू स्टॉप द ट्रांसलेशन नाउ बिकॉज द एंटायर code of that gene has been decoded into the complete polypeptide chain. And then we have a starting point, the starting codon, which is AUG codon. So because we have a start and we have a stop in our genetic code, एक जीन के मैसेज में, एक जीन के कोड में, एक जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में पता होता है कि किस पॉइंट से या किस सीक्वेंस से हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड की कोडिंग स्टार्ट होगी और किस पॉइंट पर जाके हमारे पास उस पॉलीपेप्टाइड की कोडिंग would come to a stop. Then the fourth thing was that the genetic code is basically non-overlapping. यानी जो adjacent bases हैं, they are not overlapping one another. उसकी example हमने ये देखी थी that for example I have something like this. तो मेरे पास अगर एक ट्रिपलेट कोड है तो वो दूसरे ट्रिपलेट कोड के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा, दूसरा ट्रिपलेट कोड तीसरे ट्रिपलेट कोड के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा, और जो चौथा ट्रिपलेट कोड है वो किसी आगे वाले कोड के साथ इंटरवीन नहीं कर रहा, उसको ओवरलैप नहीं कर रहा। सो हमारे पास जो एडजेसेंट बेसेस हैं दे आर नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, हर बेस अपने ट्रिपलेट कोड का पार्ट है, दूसरे ट्रिपलेट कोड में वो इंटरवीन नहीं कर रहा। Therefore, our genetic code is non-overlapping. And last and most importantly, the genetic code is universal. यानी कि हमारे पास जो कोडिंग का सिस्टम है of polypeptide synthesis और of protein synthesis वो यूनिवर्सल है। अगर जो कोड मेरे फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन के सेल में जो जेनेटिक कोड है, फॉर एग्जाम्पल AUG इज कोडिंग फॉर मेथियोनिन, तो वही एक रैट में भी AUG मेथियोनिन कोड कर रहा होगा, वही एक मंकी के सेल में AUG मेथियोनिन कोड कर रहा होगा। तो हमारे पास जो ये कोडिंग का सिस्टम है पॉलीपेप्टाइड्स के वाया अ DNA, दैट इज यूनिवर्सल। ठीक है, दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास। नाउ बिफोर वी मूव टुवर्ड्स the topic of protein synthesis, let's briefly touch upon the structure of ATP. ATP एक ऐसी चीज है जिसका हम बिल्कुल स्टार्ट से सुनते आ रहे हैं कि ATP क्या होता है। ATP की पहले मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ आप लोगों के सामने। ATP is adenosine triphosphate। यहां से A आ रहा है, यहां से T, यहां से P। दिस इज बेसिकली योर adenosine triphosphate।
इफ आई आस्क यू, हमने बिल्कुल स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर में डिस्कस किया था द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। आई ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड फॉर यू। क्या हमारे पास पेंटोज शुगर होती है? पेंटोज शुगर में हमारे पास ये जो पार्ट होता है, टॉप मोस्ट पार्ट, वहां पे एक ऑक्सीजन एटम होता है। लेट मी ड्रॉ द ऑक्सीजन एटम। ये मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज माय फिफ्थ कार्बन आउटसाइड ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट कार्बन से मेरे पास कोई भी बेस अटैच्ड होगी। यहाँ पर मेरे पास एक बेस होती है, न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस, और फिफ्थ कार्बन से एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है। ये मेरे पास क्या होती है जी? ये मेरे पास पेंटोज शुगर होती है। अगर मेरे पास पेंटोज शुगर या तो राइबोज होगी या फिर डीऑक्सीराइबोज होगी। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी है, सॉरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। Now if I'm going to do some modifications and you guys will tell me कि मैंने क्या changes किए in the basic structure of a nucleotide. Okay. So first, let me specify the sugar कि कौन सी पेंटोज शुगर है ये मेरे पास है जी राइबोस पेंटोज शुगर। फिर हम बात करते हैं कि बेस कौन सी है, तो बेस जी आपके पास है एडेनिन बेस है। इट्स एन एडेनिन बेस, ठीक है। और अब यहां पर मैं दो चीजें और ऐड कर रही हूं। नाउ टेल मी, sorry, एक second. Now tell me what are the changes or what are the modifications that I have made in the structure of a very general, a very simple nucleotide. एक normal nucleotide और एक structure जो अभी आप अपने सामने देख रहे हो स्क्रीन पे, उसमें क्या changes, क्या modifications आप observe कर सकते हो? Two extra phosphate groups, very good. So ये हमारे पास two extra phosphate groups आ गए. We have two extra phosphate groups. Then there is one thing that I've specified, that the pentose sugar is what? It is ribose sugar. Deoxyribose नहीं है, मैंने specify कर दिया कि कौन सी pentose sugar है, ribose है, ठीक है। Then base, हमारे पास ribonucleotides जो होता है उनके पास कौन सी bases हो सकती हैं? AUGC, adenine, uracil, guanine and cytosine। मैंने चार पॉसिबिलिटीज हो सकती थी एक राइबोन्यूक्लियोटाइड में। मैंने इन चार पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ ड्रॉ की है बेस की, या शो की है एडेनिन की है। सो बेसिकली आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका है एटीपी का स्ट्रक्चर। कैन आई से दैट एटीपी इज अ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड? I've made certain modifications, certain changes in the structure of a nucleotide to get the structure of ATP. Would that be a correct statement? Very good. It would be a correct statement. So एक चीज जो हम नोटिस कर सकते हैं इससे वो ये है that ATP is a modified nucleotide. अच्छा जी, दूसरी चीज, if you remember, if you've taken or the class of DNA replication, or if you have listened to the recording of DNA replication, can you tell me कि हमने एक term use की थी, activated nucleotide? What is the difference between an activated nucleotide and a normal general nucleotide? Activated nucleotide, even if you have not attended the class, let me know what comes into your mind when you hear an activated nucleotide. Can react, not really. अच्छा, let's not talk about it in terms of ATP. अगर मैं कहूँ एक बहुत एक्टिव इंसान है, एक मेरे पास एक एक्टिव इंसान है और एक मेरे पास नॉन एक्टिव इंसान है, सो कैन आई से कि मेरे पास जो एक्टिव इंसान है उसमें ज्यादा एनर्जी होगी? इज दैट करेक्ट? ओके। हमारे पास हम एनर्जी कहाँ से डिराइव करते हैं? हम एनर्जी डिराइव करते हैं एटीपी से। एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, ठीक है। एटीपी में हमने क्या ऑब्जर्व किया? एटीपी में हमने ऑब्जर्व किया कि वी हैव एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स। ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, व्हेन यू आर डूइंग चैप्टर नंबर 4, आई टोल्ड यू दैट दीज आर एनर्जी रिच बॉन्ड्स। जो फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच के ये जो बॉन्ड्स हैं ये एनर्जी रिच बॉन्ड्स हैं। सो व्हेन हमारे पास इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है,
हमारे पास activated nucleotide simply is a nucleotide which have extra phosphate groups. Why? Because it has energy. ठीक है. अच्छा, so can I say कि मेरे अगर यहाँ पे आपके सामने तो ATP का स्ट्रक्चर है, एक रैंडम मैं न्यूक्लियोटाइड बनाऊं, ठीक है, ये कोई भी हमारे पास पेंटोज शुगर है, इसमें यहाँ पर बेस मेरे पास फॉर एग्जाम्पल थायमीन है, ये मेरे पास इसमें एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं, ये एटीपी का स्ट्रक्चर नहीं है, ये फॉर एग्जांपल डीऑक्सीराइबोज है, राइबोज शुगर भी नहीं है, डीऑक्सीराइबोज है, एडेनिन नहीं लगी हुई, थायमीन लगी हुई है, इट इज अ, ये यहाँ तक क्या है, ये यहाँ तक एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपके सामने। इस सिंपल न्यूक्लियोटाइड में जब भी एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स आकर लग जाएंगे, दैट एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स आर बेसिकली एनर्जी रिजर्व्स, एनर्जी स्टोर्स, जिसकी वजह से, जिनके एडिशन की वजह से अब हमारा एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड हो गया। सो एनी न्यूक्लियोटाइड व्हिच हैज एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स इज ईदर कॉल्ड एन एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड, और इसका एक और जो टर्मिनोलॉजी है बायो में, जो आप एक्सप्लोर करोगे A2 में थोड़ा सा और, लेकिन क्योंकि वो क्या रहा है, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड पे फॉस्फेट ग्रुप्स आकर लग रहे हैं, राइट। जब फॉस्फेट ग्रुप्स आकर लगते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। So anything that has phosphate groups attached to it becomes phosphorylated, meaning that phosphate has attached to itself. So ATP is not only a modified nucleotide structure, you can also, क्योंकि अगर आप यहाँ तक देखो, ये क्या है, ये आपके पास AMP है। AMP क्या होता है? AMP इज अडीनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये आपके पास AMP का स्ट्रक्चर है, अडीनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अडीनोसाइन मोनोफॉस्फेट का मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप, अडीनोसाइन डाइफॉस्फेट का मतलब दो फॉस्फेट ग्रुप्स, अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का मतलब थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स। AMP is basically a normal structure of a nucleotide. अगर आपको कभी कोई कहे AMP क्या है, आप कहोगे AMP adenosine monophosphate is a nucleotide. अगर आपसे कोई कहे एडिनोसाइन ADP जो है, एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, या आपको से कोई कहे कि ATP क्या है, तो आप क्या कहोगे? इट इज एन एक्टिवेटेड और फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड। व्हाई? बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स। AMP is basically what? AMP is your simple nucleotide का structure. Are we clear about that? अच्छा, अब अडीनोसाइन क्या है? हमें ट्राइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट से ये समझ आ रहा है, नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स, राइट। हमारे पास मोनो, डाई, ट्राई, ये हमें बता रहे हैं कि कितने फॉस्फेट ग्रुप्स हमारे पास अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है? अडीनोसाइन से। अडीनोसाइन क्या है? Adenosine is basically the pentose sugar and the nucleotide. Adenosine हमारे पास combination of the pentose sugar और the base को कहते हैं। So this basically these two are making your adenosine part of the name. ये आपके पास adenosine है। Adenine bonded to a ट्राइबोस शुगर। मोनोफॉस्फेट है तो अडीनोसाइन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप, डाइफॉस्फेट है तो अडीनोसाइन के साथ दो फॉस्फेट ग्रुप्स, ट्राइफॉस्फेट है तो अडीनोसाइन के साथ थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ओके, सो बेसिकली इफ समवन आस्क्स यू what is ATP, you would say that ATP is a modified nucleotide or it is an activated nucleotide, और तीसरा जो वर्ड मैंने आपको बताया था वो था फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड। इस सब का वही मतलब है जो आप लोगों ने, दोनों ने मुझे स्टार्ट में बताया था, क्या? दैट देयर आर टू एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स। दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स की वजह से वी आर कॉलिंग दिस स्ट्रक्चर बेसिकली दिस, हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो एटीपी के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, लेट्स क्विकली हैव एन ओवरव्यू। एडेनिन बेस होती है, राइबोज शुगर होती है, थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ ATP फॉर ऑल ऑफ यू।